तो लोकसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान जारी है। 21 राज्यों में 102 सीटों पर वोटिंग हो रही है। अब जल्दी से आपको 11 बजे तक की अपडेट बता दूं। मेरे पास बिहार से खबर आ गई है, जहां 11 बजे तक यानी 4 घंटे में 17% वोटिंग हुई है। वोटिंग का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक है। लगभग 11 घंटे तक लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ सीटों को छोड़ दीजिए जो संवेदनशील मानी गई हैं, वहां 4 बजे तक वोटिंग है, लेकिन ज्यादातर इलाकों में 11 घंटे तक आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिहार में सुबह 4 घंटे की वोटिंग में 17% वोट पड़ गए हैं। कुछ इलाकों में वोटिंग स्लो है। अब जरा यह देख लीजिए कौन से बड़े बड़े लोगों ने, दिग्गजों ने, बड़ी हस्तियों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल हैं, पूर्व मुख्यमंत्री असम के सर्बानंद सोनोवाल, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन राठौर, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, मोहन भागवत ने वोट डाला, रजनीकांत वोट डालने निकले, कमलनाथ छिंदवाड़ा के इलाके में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं। कनी मोई को आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। फिर मणिपुर के सीएम हैं एन बीरेन सिंह, संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री, के अन्नामलाई तमिलनाडु में बीजेपी के अध्यक्ष, पी चिदम्बरम पूर्व केंद्रीय मंत्री। सब बड़े बड़े लोग सुबह सुबह ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए घरों से निकल पड़े हैं। अब यूपी से देखिए मेरे पास अपडेट आ गई है। 11 बजे तक 25% वोट पड़ गए हैं, जो कि अच्छी खासी संख्या मानी जाएगी। 1/4 वोट सुबह के 4 घंटे में ही पड़ गए। उसी तरह राजस्थान में भी 23% वोटिंग। सचिन पायलट कुछ कह रहे हैं, आइए जरा सुनते हैं सचिन पायलट क्या कह रहे हैं। देखने को मुझे मिल रहा है, उसके आधार पर मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस पहले से बहुत अच्छा रहेगा और इंडिया गठबंधन का बहुमत हमको प्राप्त होगा 4 जून को। जनता वोट डाल रही है पिछली 10 साल की सरकार की रिपोर्ट कार्ड को देख के, मूल्यांकन कर कर, और ये जुमले और वादों में लोग फंसने वाले नहीं हैं। बहुत समझदार मतदाता हमारे देश का है। अब आपकी स्क्रीन पर यह देखिए, पश्चिम बंगाल में 11 बजे तक 34% वोटिंग। जबरदस्त रफ्तार से बंगाल में वोटिंग चल रही है। 34% 4 घंटे में। आप अंदाजा लगा लीजिए इससे बंगाल में वोटरों में कितना जोश है। राजस्थान में भी 4 घंटे में 11 बजे तक 23% वोट पड़ गए हैं। बिहार में 11 बजे तक थोड़ा कम 20% वोटिंग है। उत्तराखंड में 25% वोटिंग है 11 बजे तक। ये देखिए बंगाल की स्पीड देखिए जरा, 34%, 34% मतदान। मध्य प्रदेश में भी अच्छी खासी स्पीड, 30% वोट पड़ गए 11 बजे तक। राजस्थान में थोड़ा कम 23% के आसपास वोट पड़े हैं। यूपी में भी करीब 25% वोट 4 घंटे में पड़ गए हैं। महाराष्ट्र में थोड़ा स्लो है वोटिंग, मतदान की रफ्तार कम 19% के आसपास। बिहार में भी लगभग उतनी ही 20% वोटिंग 7 से 11 बजे तक। असम में ठीक ठाक अच्छी खासी रफ्तार 27% वोटिंग है। छत्तीसगढ़ में देखिए 28% वोट पड़ गए हैं 4 घंटे में। जम्मू कश्मीर में भी ठीक ठाक स्पीड है, 23% वोट पड़ गए हैं 4 घंटे में। महाराष्ट्र में कम है, जैसे मैंने बताया 19% वोट पड़े हैं। अब इन वोटिंग की रफ्तार के जो आंकड़े हैं, इनसे आप अंदाजा लगा लीजिए कौन से स्टेट में, कौन से राज्य में, किन इलाकों में वोटरों में ज्यादा जोश है। सुबह सुबह निकल पड़े हैं। 34% बंगाल में, हैरान करने वाला आंकड़ा है। क्या कहता है यह आंकड़ा? जहां बीजेपी और टीएमसी में आमने सामने की टक्कर है। इसका भी विश्लेषण दिन भर होगा, बहस शाम को होगी, पर यह आंकड़े जाहिर है हो सकता है शाम तक बदलें, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में लोग सुबह वोटिंग करना पसंद करते हैं, क्योंकि मौसम भी होता है, अपने कामकाज भी होते हैं। अब मेरे साथ ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्टर जुड़े हैं, जल्दी से आपको फिर से उनके पास ले चलता हूं। पहले वरुण के पास चलते हैं। वरुण, उसके बाद आ रहा हूं, कुमार गौरव भी हैं, विपिन भी है। पहले वरुण जरा बताइए कहां हैं, कुछ लोगों से बात करिए, किन मुद्दों पर वोट पड़ रहा है वरुण? रामपुर में मैं हूं मानक जी, और मेरे साथ लोग हैं, काफ़ी देर से इंतजार कर रहे थे और बार बार पूछ रहे थे कि कब हम पहुंचेंगे उनके पास। तो मेरा सवाल सिर्फ आपसे ये है कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं
सिर्फ मुद्दों की बात करेंगे, जिसके आधार पर आपने वोट डाला? मैं अनीता गुप्ता, और हमारा मेन मुद्दा है कि हमारे लिए देश और राष्ट्र सर्वोपरि है। परिवारवाद और जातिवाद की नीति से हटकर अगर हमारा देश तरक्की करेगा, कहते हैं ना कि जिस पेड़ की जड़ें हरी होती हैं उसके मजबूत होती हैं, उसके सारे पत्ते फल फूल फूलते हैं, उसी तरह से अगर हमारा देश और हमारा राष्ट्र तरक्की करेगा, दुनिया में नाम करेगा, तो हमारे देश का हर नागरिक तरक्की करेगा और भारत का दुनिया में नाम होगा। अच्छा, कौन कौन से मुद्दे जिसके तहत आप वोट डाल रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा का है कि मौजूदा सरकार में जो है चोरी चकारी नहीं है, महिला की सुरक्षा है, ये बहुत बड़ा जो है मुद्दा है। इस समय जो है बिल्कुल शांत है माहौल। क्या लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा है, राष्ट्रवाद की बात की जा रही है, ये बड़े मुद्दे हैं, या फिर आपको लगता है लोकल मुद्दे भी ऐसे हैं जिस पे आप विचार कर रहे हैं? ये तो बड़े मुद्दे हैं, लेकिन हमें जो है तो हमारा लोकल मुद्दा हमारा विकास का कार्य है। हमारे शहर में जो विकास हो, बिजली पानी की जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो, और एक हमारे राष्ट्रवाद का ही मसला है, हमारे देश की सुरक्षा का मसला है, हमारे शहरों की सुरक्षा का मसला है। हम इस विकास के नाम पर हमने वोट दिया है। आपको लगता है कि ये चुनाव थोड़ा सा अलग है? यहाँ ना आजम खां का दखलंदाजी इस बार के चुनाव में नज़र आ रही है, ना नवाबों की बात इस बार कोई चुनाव में कर रहा है। ये रामपुर के चुनावों में थोड़ा सा अलग इतिहास रहा है। हाँ बिल्कुल, एक ऐसा इतिहास बन रहा है जिसमें कि हमारे यहाँ ना तो किसी नवाब का दबाव है, ना हमें आजम खां का किसी का दबाव है। हम अपने ही समझ से अपने वोट को डाल रहे हैं, किसी का कोई प्रेशर नहीं है, किसी का कोई दबाव नहीं है। हम अपने शहर का विकास चाहते हैं और आगे भी हम चाहेंगे हमारा शहर का विकास हो। क्या क्या मुद्दे रहे हैं इस बार जिसके तहत दिमाग में आया कि आज सुबह सुबह निकला जाए? क्योंकि मैं देख रहा हूँ लंबी लाइनें आ गई हैं, सुबह सुबह लोग पहुँच रहे हैं यहाँ पर। मुद्दा तो सर यही है कि सर्वप्रथम हमारा राष्ट्र सबसे पहले है। अच्छा, विश्व गुरु बने, यही हम चाहते हैं। सुरक्षा का मुद्दा है, इलाज का मुद्दा है, जो स्वास्थ्य गवर्नमेंट ने 5 लाख का इलाज दिया है, उससे बहुत लाभ मिला है लोगों को। गरीब से गरीब जो इलाज करा नहीं पाते थे 5 लाख तक का, उनको 1 साल में इलाज, आयुष्मान योजना है मोदी जी की, उससे गरीबों को इलाज के लिए बहुत फ़ायदा हुआ है। क्या क्या योजनाएं ऐसी रहीं, क्या क्या चीज़ें ऐसी रहीं, कौन कौन से मुद्दे ऐसे रहे जो दिमाग में थे आपके? मुद्दे तो दिमाग में रहे होंगे। कुछ नहीं जी। एक जो है सबसे बड़ी जो है गरीबों के लिए आवास योजना है, कि गरीब परिवार ने कभी सोचा भी नहीं होगा जो उनका घर बन जाएगा, लेकिन आज मौजूदा सरकार में जो है उनका जो है सरकार ने 2.5 लाख रुपए दिए हैं, उनका जो अच्छा से जो घर बन पाया है, जो गरीब परिवार। आवास योजना के तहत मकान बना, आप कहते हैं बड़ा मुद्दा आप लोग के। और कौन कौन से मुद्दे ऐसे? और देश में सब तरफ देखें आप, सड़कें बनी हैं खूब चमाचम, हर तरफ सड़क बन गई है, हर गांव में हर गली में सब सड़कें बनी हैं। मोदी सरकार में गरीबों का मकान मिले हैं, 5 लाख तक का जो है इलाज मुफ्त हो रहा है, गरीबों को राशन मिल रहा है और देश तरक्की कर रहा है। सरकारी योजनाएं जो हैं वो अगर ज़मीन तक पहुंचे और उसका फ़ायदा आम आदमी उठा पाए तो शायद वो उन मुद्दों की बात करता है मानक जी, और शायद यहाँ भी ये स्थिति है। राष्ट्रवाद की बात इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव है, देश की बात की जा रही है, तो ऐसे में ये तमाम ऐसे चीज़ें रहेंगी जो मुद्दों के तौर पर लोगों के दिमाग में आएंगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आम आदमी जानता है इस बात को बहुत बेहतर तरीके से कि इस समय इन चुनावों में उससे जुड़े मुद्दों की बात की जाए, उसी आधार पर अपने मत का प्रयोग भी किया जाए। जी ओके वरुण,